गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। जार बुद्धि से भगवत प्राप्ति संभव है। अब कह रहे हैं हम भगवान को नहीं भी जानते हैं कि ये भगवान है, पर हमारा उनसे प्रेम है तो उससे भी भगवत प्राप्ति संभव है। गोपियाँ भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी, ये नहीं जानती थी कि ये भगवान है, पर उनसे प्रेम करती थी तो फिर भी उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई। हमने अमृत पी लिया पर हमें पता नहीं है ये अमृत है, तो अमृत का फल मिलेगा हमें या नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से इन्होंने बताया कि गोपियाँ जो थी वो भगवान से प्रेम करती थी, पर वो जानती नहीं थी ये भगवान है, फिर भी उन्हें भगवान प्राप्ति का पूरा फल मिला। अब पिछले प्रसंग उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ गोपियाँ तो जब बांसुरी बजी तो गोपियाँ जो कर रही थी उसको छोड़कर वो भगवान के उसमें इतनी सम्मोहित हो गई, भगवान के प्रेम में, कि वो भागी। जो खाना परस रही थी वो खाना परसते परसते भागी, जो बच्चे को दूध पिला रही थी वो दूध छोड़ा के भागी, जो खाना बना रही थी वो चूल्हे पे खाना छोड़ के भागी, जो गाय दूह रही थी वो गाय दूहते दूहते ऐसे ऐसे करते हुए चल पड़ी। गाय दूहते दूहते उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो खिंची चली गई भगवान के प्रेम। इतना आकर्षण था उनकी बांसुरी में और इतना दर्द था कि गोपियाँ खिंची चली गई भगवान के प्रेम में, कोई भी नहीं रुक पाई। जैसे मंडलाकार होकर, जैसे आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण बीच में बैठे और जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सब मंडलाकार होके बैठे ऐसे ऐसे। तो पहले जब बड़े संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो उसमें बहू जो होती थी वो बीच में होती थी और सब लोग मंडलाकार होके बैठते थे और वो परोसती जाती थी। अब वो बहू जो है परोस रही है और उसको कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ी, तो वो बस वो लोगों ने कहा कुछ लेने गई होगी, घी भी लेने गई होगी, इतने में वो तो भाग गई। लोगों ने कहा अब आ रही होगी, अब आ रही, वो तो भाग गई। तो कृष्ण की बांसुरी ऐसी बजी कि कोई भी रुक ही नहीं पाया। पर कुछ ऐसे थे जिन्होंने गोपियों को बंद कर लिया और नहीं जाने दिया। तो जिनको नहीं जाने दिया उनका क्या हाल हुआ, अब हम लोग सुनते हैं। जिनको बंद कर दिया, दरवाज़ा ही बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दी कि तुम्हें नहीं जाने देंगे, तो उन्हें इतना ताप हुआ कि उनके जितने भी पाप के संस्कार थे, भाई हमें मनुष्य शरीर कैसे मिला है, पाप और पुण्य के संस्कारों से, तो उनको इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ, इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ भगवान के। वो चाहती थी भगवान से मिलना, अब भगवान से मिलने जा नहीं पा रही। भाई भगवान से नहीं मिल, जैसे उन्होंने कहा यार सत्संग नहीं जाओगी, तो वो कहते ठीक है नहीं जाएंगे, तो चलो हम लोग पिक्चर चलते हैं मार्केट चलते हैं, हम अपना पिक्चर चलेंगे, माँ में कोई दुख नहीं हुआ। पर उनको इतना विरह हुआ कि भूत के, भविष्य के और वर्तमान के जितने भी दुख हैं पूरे संसार के, अगर सब मिला दिए जाएं और सब दुखों को मिला दिया जाए, वो सारे दुख मिलकर कर सकते थे। उससे भी ज़्यादा विरह गोपियों को हुआ, उससे भी ज़्यादा दुख। उससे क्या हुआ, उनके सारे पाप के संस्कार जल गए। जब कृष्ण से उनका मिलन हुआ तो उन्हें इतना सुख हुआ, इतना सुख हुआ कि भूत के, भविष्य के और वर्तमान के जितने भी संसार के सुख हैं सब मिल जाएं, तो जितना सुख उन्हें हुआ उससे, मतलब जितना सुख वो दे सकते हैं उससे ज़्यादा सुख गोपियों को हुआ। तो उससे उनके जितने भी पुण्य के संस्कार थे वो जल गए। तो पाप और पुण्य उनके जल गए। जब पाप पुण्य जल गए अब क्या होगा, अब भगवान से आप मिलकर एक हो गए। वे कहते हैं ये जो संसार में कर्म वासना, भोग वासना रूप विक्षेप है, इसी ने हमको ईश्वर से जुदा किया। हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है, जैसे गुरु भगवान ने बता रहे थे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, भोग वासना, मुझे सब चाहिए, और कर्म वासना, ये करना है, वो करना है। बोले ये जो है ये हमें ईश्वर से जुदा रखती है, भगवान से मिलने नहीं देती है। हम ये करेंगे तो ये पावेंगे, ये करेंगे तो ये पावेंगे, ये पाने के लिए ये करना चाहिए, इसी में दुनिया कैसे फंस गई। हर एक कोई करने में लगा हुआ है, भगवान में कौन लगा हुआ है।
भगवान में तो कोई नहीं लगा, सब करने में लगे, सबको कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ पाना है। पाने के लिए भी बहुत है और करने के लिए भी बहुत है। कह रहे पाने के लिए भी बहुत है और करने के लिए भी बहुत है। नहीं, संसार में सबको पाना है और सबको कुछ करना है। सुनते सुनते कहीं दुनिया का अंत हो जाए। कह रहे हैं हमें इतना कुछ सुनना है कि सुनते सुनते दुनिया का अंत ना हो जाए, करते करते कहीं दुनिया का अंत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो एक दिन हम ही ना रहे करते करते, पाते पाते कहीं विषय भोगों का अंत हो जाए। ऐसा संभव नहीं है। कह रहे दुनिया में तो कुछ ना कुछ रहेगा ही, करने को पाने को हमेशा रहेगा। तो बोले भगवत भाव में डूब जाना चाहिए, दुनिया जहाँ का तहाँ रहने दो और तुम भावना में डूब जाओ। बोला इतना कुछ करने को है, इतना कुछ पाने को है, इतना कुछ सुनने को है कि दुनिया जहाँ है वहीं रहने दो और तुम भगवान के प्रेम में डूब जाओ और दुनिया को जहाँ है वहीं रहने दो। अगर तुम वो सब करने चलोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी बीत जाएगी, करते पाते ही ज़िंदगी बीत जाएगी और एक दिन राम नाम सत्य का दिन आ जाएगा। नहीं आ भी जाएगा, मृत्यु का दिन झट आ जाता है। भगवान का ज्ञान है तो रहने दो, ये उनकी प्राप्ति में बाधक नहीं है। कह रहे तुम भगवान को नहीं जानते हो, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, तो कोई बात नहीं, उसको वहीं रहने दो। कोई ज़रूरी नहीं है जानना भगवान को, बस तुम उनसे प्रेम करो। ये तो हम जानते हैं कि भगवान दुनिया के मालिक हैं, सब कुछ चलाने वाले, सब कुछ करने वाले, इतना तो जानते हैं या नहीं जानते? जानते हैं। बोले इतना ही जानना बहुत है। यदि शंका हो कि हम तो भगवान को पहचानते नहीं, तो भाई वे पहचान बता देंगे। बोले हम भगवान को पहचानते नहीं, बोले शक्कर को मुंह पे डालो तो पता चलेगा मीठी है नहीं, पता चलेगा। बोले खटाई नमक को जीभ पर पड़े तो पता चलेगा खटाई नमक है या नहीं, पता चलेगा। तो जब ईश्वर तुम्हारे सामने आएगा तो तुमको साफ मालूम पड़ जाएगा कि यही ईश्वर है। परंतु दुनिया कर्म और भोग में मगन है, कर्म और भोग में जो मन फंस गया है उसे ईश्वर के भाव में डूबने में मज़ा नहीं आता। कह रहे हैं जब ईश्वर के भाव में डूबोगे तो मज़ा तो आएगा, आनंद तो आएगा, पर तुम्हें आनंद ही नहीं आता ईश्वर के भाव में डूबने में। क्यों? इस पर उन्होंने दृष्टांत बताया कि 2 चींटियाँ थीं, एक नमक के पहाड़ पे रहती थी, एक चीनी के पहाड़ पे रहती थी। तो जो चीनी के पहाड़ पर रहती थी उसने नमक के पहाड़ वाले से कहा कि तुम मेरे यहाँ आना, दावत पे मेरे यहाँ आना। अब नमक वाली जो है वो चीनी वाली के यहाँ गई दावत पे, उसने कहा कि आओ चीनी खाओ। और वो चीनी खाने लगी। उसने कहा कैसी है चीनी? बोले जैसी नमक वैसी चीनी। तो उसको बड़ा अजीब सा लगा, जैसी नमक वैसी चीनी, बोले इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। उसने कहा मुँह खोल। चींटी ने मुँह खोला, उसमें नमक रखा हुआ था। उसने कहा नमक थूक। अब नमक थूकवाया उसका। फिर उसने कहा कि अब खाओ चीनी, और उसने चीनी खाई। तो उसने कहा अब कैसा लग रहा है? बोले खाने दो, पूछो मत, और इतना आनंद आ रहा है। तो बोले जब तुम संसार की भोग वासना और कर्म वासना को छोड़ोगे तो तुम जब भगवान में लगोगे तो जो आनंद आएगा फिर तुम कहोगे बस भगवान का ही आनंद लेने दो, पूछो मत, पूछो मत, बहुत आनंद आ रहा है। तो अब तुम संसार की भोग वासना, कर्म वासना, सारी इच्छाएं वासना मन में रख के और फिर भगवान का आनंद लेना चाहोगे तो आनंद नहीं आए। संसार भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, तो दोनों नहीं मिलेंगे। बोले गन्ना और रोटी एक साथ नहीं खा सकते, गन्ना थूकना पड़ेगा और रोटी निकलनी पड़ेगी, है ना। गन्ना रोटी एक साथ खा लेंगे? नहीं खा सकते। ये जो संसार का स्वाद है ना, उससे संसारी लोगों को ईश्वर का स्वाद नहीं आता। संसारी लोगों को गुरु नहीं चाहिए, ईश्वर नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए। इनको क्या चाहिए? भज कलदारम, भज कलदारम, भज कलदारम, भज मूढ़ मते। वो है ना शंकराचार्य का भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते। कर्म वासना और भोग वासना दोनों भगवत भक्ति में, भगवत प्राप्ति में रुकावट है, अड़चन है, प्रतिबंधक है। क्या क्या? भोग वासना और कर्म वासना। अब कह रहे हैं गोपी की दोनों छूट गई, गोपी की दोनों छूट गई। जब दोनों छूट गई तो भगवान के पास पहुंची।
बोले ठीक है, पहचानती तो नहीं भगवान को। अरे नहीं पहचानती तो क्या हुआ? बोले नहीं पहचानती, पर उन्हें प्रेम तो था ना भगवान से। भगवान के लिए उन्होंने कर्म वासना भोग वासना दोनों छोड़ दी भगवान के प्रेम में, तो भगवान से मिलकर एक हो गई। नारायण एक हमारे महात्मा हैं, उनके दोनों आंखें नहीं हैं। बोले एक हमारे महात्मा हैं, उनके दोनों आंखें नहीं हैं। बिहारी जी के दर्शन रोज करने जाते हैं, तो लोगों ने कहा आपको कुछ दिखता तो है नहीं, आप क्या जाते हो बिहारी जी के दर्शन करने? बोले हमें नहीं दिखता, पर हम मन की आंखों से देख लेते हैं, और वो तो हमें देख लेते हैं। बिहारी जी तो हमें देख लेते हैं ना। सूरदास जी कैसे थे, है ना, रोज बता देते थे कैसी पोशाक पहनी है आज ठाकुर जी ने। तो एक बार लोगों ने कहा कि कैसे पता चल जाता है इन्हें, तो एक बार इन्होंने केवल मोतियों का श्रृंगार करा उनको भगवान का। पूछा भाई आज कैसी पोशाक पहनी है भगवान ने? तो उनका आज तो प्रभु नंगम नंगा, मोतियों का श्रृंगार हो रहा है बस। तो सब कुछ देख लेते थे मन की आंखों से। तो महात्मा जी ने क्या किया, कहा क्या कहा भाई कोई बात नहीं, हम नहीं देख पाते बिहारी जी को, बिहारी जी तो हमें देख लेते हैं। तो ये कितना प्रेम। बाबा हमारी आंख नहीं तो क्या हुआ, उनके तो है, वे तो देखते होंगे कि मैं आया हूं। त्वमेव परमात्मनम जार बुद्धि अपि संगता। परमात्मा तो वही है, आत्मा का परम रूप। एक बड़ी मज़ेदार बात है। बोले परमात्मा माने क्या? बोले परमात्मा माने राधा लक्ष्मी। उन राधा या लक्ष्मी का जो आत्मा अर्थात प्रेमास्पद है, उसका नाम है परमात्मा। कह रहे राधा और लक्ष्मी का प्रेमास्पद कौन है? कृष्ण परमात्मा। तो कह रहे उनका जो परमात्मा है वही, उनका जो प्रियतम है वही परमात्मा है। असल में जिससे हम प्रेम करें वह खाली हमारा प्यारा नहीं होना चाहिए। कह रहे जिससे हम प्रेम करते हैं अगर वो परमात्मा है तो केवल वो हमारा प्यारा नहीं होना चाहिए, औरों का भी प्यारा होना चाहिए, वो सबका प्यारा होना चाहिए अगर परमात्मा है तो। यदि राधा रानी का अखंड प्रेम श्री कृष्ण को ना हो तो दूसरी गोपियों के लिए, अब राधा रानी का जब प्रेम है तो कितना अखंड प्रेम है कि भगवान के बिना एक सेकंड नहीं रह सकती, भगवान के प्रेम में एक सेकंड नहीं रह सकती। राधा रानी का प्रेम कैसा है कि भगवान के साथ है और उनके मन में दूसरा थॉट आ गया, रोने लगी वो। तो उन्होंने पूछा भाई क्यों रो रही हो? तो मेरे पास तो हो, तुम रो क्यों रही हो? बोली मेरे मन में दूसरा ख्याल क्यों आया? इतना प्रेम। तो जो प्रेम करने की रीति है, बोले वो किससे मिलेगी? राधा रानी से हमको समझ में आएगा कि प्रेम करने की रीति, और गोपियों को समझ में आएगा कि प्रेम करने की क्या रीति है। अच्छा, क्या आप ऐसे से प्रेम करना चाहते हैं कि जिसे दुनिया में कोई ना पूछता हो? ऐसे से प्रेम करना चाहते हैं जिसे दुनिया में कोई ना पूछता हो? अपने प्रियतम के संबंध में ऐसी धारणा हो कि दुनिया में उसको कोई पूछने वाला ना हो। जब हम खिलावें तो वो खावे, जब हम पिलावें वो पिए, नहीं तो हमारे बिना वो भूखा मर जाए। ऐसी संकीर्ण दृष्टि ईश्वर की नहीं होती। तो गोपियाँ देखती हैं कि परमा राधा कि जैसे इनसे राधा रानी प्रेम करती हैं वैसे हम भी प्रेम करेंगे। तो गोपियाँ कैसे क्या देखती हैं कि जैसे राधा रानी का प्रेम है वैसे हमारा प्रेम भी होना चाहिए। और हम क्या देखते हैं कि जैसे गोपियों का प्रेम है, जैसे राधा रानी का प्रेम है, जैसे मीरा का प्रेम है, जैसे ध्रुव प्रहलाद का प्रेम है, ऐसे हमारा भी तो हो, उसका कुछ अंश हमारे हृदय में भी तो आए, हमारे अंदर भी तो कुछ प्रेम आए, या हम दुनिया में ही फंसे रहेंगे। आत्मा परमात्मा माने अंतःकरण आदि के संबंध से रहित जो आत्मा है उसको परमात्मा बोलते हैं। बोले आत्मा परमात्मा क्या? अंतःकरण उपाधि से ही जीव है। गुरु कहते हैं जब अंतःकरण से मिलते हैं तभी हम जीव हैं, ये तो है ही आत्मा, है ही परमात्मा। आप अंतःकरण हटा दीजिए तो है ही आत्मा परमात्मा। अंतःकरण क्या है? जीव भाव। और देह भाव क्या है? ये शरीर है, ये देह भाव है। तो ये देह भाव और जीव भाव, इसी ने आत्मा परमात्मा को ढक रखा है। हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते। जो सबका पालन पोषण करे, सबको पुष्टि दे, उसको परमात्मा बोलते हैं। कोई कैसे गया उसके पास, वह परमात्मा
सत्य वस्तु सत्य ये नहीं देखता कि ये किस बुद्धि से उसके पास आया है। इसलिए जार बुद्धि से भी गोपी जब कृष्ण के पास गई तो कृष्ण रूप हो गई, माने बंधन मुक्त हो गए। बोले परमात्मा ये नहीं देखते कैसे आया, परमात्मा सिर्फ हमारा प्रेम देखते हैं, वो हमारे अवगुण भी नहीं देखते। किस बुद्धि से आया है, किस भाव से आया है मेरे पास, ये भी नहीं देखते। वो तो सिर्फ प्रेम देखते हैं, मेरे पास आया तो है, हम तो जाना भी नहीं चाहते। वो तो हमारी तरफ देख रहे हैं, हम उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। पहले एक वो आई था ना, एक लेटर आया था भगवान जी का, याद है आपको? सुबह उठता है वो आदमी, तो उसको जल्दी होती है कि मुझे ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, तो भगवान कहते हैं एक बार तो मेरी तरफ देखेगा, देखता ही नहीं है भगवान की तरफ। फिर वो जल्दी जल्दी नहाता धोता है, भगवान ने कहा अब शायद मेरी तरफ देखेगा, हाथ जोड़ेगा, तब भी नहीं देखता है। फिर जब खाना वाना खा के ऑफिस जाने लगता है तो भगवान सोचते हैं अब शायद देखेगा, तब भी नहीं देखता है। फिर ऑफिस जाता है, सारे दिन काम में व्यस्त रहता है, जब लौट के आता है तो भगवान सोचते हैं अब देखेगा, तो खा पी के टीवी देखने लगता है। फिर जब सोने लगता है तो भगवान सोचते हैं अब देखेगा, तब भी नहीं देखता है। तो कहाँ टाइम है मनुष्य को? सारा दिन दुनिया के काम, सारे दिन दुनिया के काम, और भगवान हमारी तरफ हमेशा देख रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो ये नहीं देखते कि इसका क्या भाव है, वो बस ये देखते हैं कि मेरे पास आ गया ना। भगवान सिर्फ हमारे, ऐसे कह लीजिए भगवान हमारे प्रेम को देखते हैं, दोष को नहीं देखते। तो गोपियाँ जब भगवान के पास आ गईं, कृष्ण रूप हो गईं, माने बंधन मुक्त हो गई, उसका गुणमय शरीर छूट गया और बंधन मुक्त हो गई। अब इसमें बताया है कि ज़रूरी नहीं है मनुष्य जाने भगवान को तभी वो बंधन से मुक्त हो। और इसमें एक दृष्टांत दिया है कि पंचदशी में कहा गया है कि दो आदमियों को कोई चमकती हुई सी चीज़ दिखी, तो उनको लगा ये हीरा है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जिसको जो हीरा दिख रहा है वो अपना हीरा ले ले। दो हीरे दिख रहे थे उन्हें, एक गया तो उसको तो दीपक था मिला, है ना, उसको तो दीपक दिख रहा था, वो दीपक को हीरा समझ रहा था। दूसरा जो गया उसको हीरा दिख रहा था, उसको वास्तव में हीरा मिल गया, उसको पता थोड़ी ना था कि ये हीरा है। बोला इसी प्रकार हमें पता हो या ना पता हो कि ये भगवान है, पर हमारा अगर उनसे प्रेम है तो हमें परमात्मा मिल जाएंगे, जैसे गोपियों को मिल गए। जिसने कृष्ण को भगवान समझा उसको भी भगवान की प्राप्ति हुई। परंतु ये जो गोपी जिनके पास दौड़ी जा रही हैं, जानती तो नहीं है कि ये भगवान है, पर हैं तो वे भगवान ही। अज्ञान में भी अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे। जार बुद्धि अपि संगता, अरे बाबा वही ब्रह्म है, परमात्मा है, और अपने सब आवरण तोड़कर, कृष्ण जी कैसे आए हमारे पास? अपने सब आवरण तोड़कर फोड़कर प्रकट होकर आया है। उसको यशोदा मैया क्या कहती हैं? बच्चा समझ कर प्यार करती है, ब्रह्म से ही प्यार करती हैं। देखिए यशोदा मैया क्या समझ के प्यार करती है? मेरा लाला है। पर वो किससे प्यार करती है? ब्रह्म से। तो जानती हैं ब्रह्म है। ग्वाल बाल सखा समझ कर प्रेम करते हैं, पर प्रेम किससे करते हैं? ब्रह्म से। गोपियाँ यार समझ के प्यार करती हैं, पर प्यार किससे करती हैं? परब्रह्म परमात्मा से। पर जानती हैं परब्रह्म परमात्मा है, पर उनका प्रेम का फल मिलेगा या नहीं? मिलेगा, क्योंकि दर्शन में वो परब्रह्म परमात्मा ही है। कह रहे हैं आप जब प्रेम करते हैं भगवान से, कृष्ण से, अपने लाला से, कन्हैया से, तो आप जानते हो चाहे ना जानते हो ये परब्रह्म परमात्मा है, पर आपको प्रेम का फल तो मिलेगा ही। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया, जार बुद्धिया अपि, क्या बुद्धि है उनके चित्त में? मतलब गंगा नदी में नहा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि गंगा नदी है, फिर भी स्नान का फल तो मिलेगा ही ना आपको। तो कह रहे जिस भावना से आप नहाएंगे वो भावना का फल आपको मिलेगा। बोले पहले वैद्य लोग दवा दिया करते थे, तो जब दवा देते थे तो बताते नहीं थे क्या दवा दी। होम्योपैथिक डॉक्टर भी नहीं बताते, तो बस दवा दे देते हैं। उसका फ़ायदा होता है या नहीं? होता है फ़ायदा। तो क्या हुआ? वस्तु में भी गुण होता है। यहाँ वस्तु है श्री कृष्ण, और उनका गुण है कि जो उनसे मिलेगा कृष्ण रूप हो जाएगा। बोले वस्तु यहाँ पर क्या है? यहाँ वस्तु है श्री कृष्ण, और उनका गुण क्या है? कि जो उनसे प्रेम करेगा
वो कृष्ण रूप हो जाएगा। राम जपई राम ही हो जाए, कृष्ण जपई कृष्ण हो जाए। ये सांवरा सलोना, ये मीठा मीठा ब्रजराज कुमार, जिसकी आंखें प्रेम रस से सनी, खिले कमल की पंखुड़ी से जिनमें गुलाबी शरबत घुला है। बोले उसकी आंखें कैसी हैं? उसकी आंखें प्रेम रस से सनी, कन्हैया की। उसके होठ कैसे हैं? कमल की पंखुड़ी सी जिनमें गुलाबी शरबत घुला है। उसके होठ ऐसे कमल की पंखुड़ी जैसे, जिसमें गुलाबी शरबत घुला है, ऐसे उसके होठ हैं। जिसके होठ संतरे की फांक जैसे हैं, उनमें क्या रस रखा है। जिसके कपोलों में कचौड़ी का निवास है, कपोलों में कचौड़ी भरी हुई है। ऐसे हम गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।